के नाम जो है नामजद किए गए हैं और हाईकोर्ट से उन सबके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए कहा गया है। सर आप उनका नाम ले रहे हो, उसमें से एक शख्स है जो आपके साथ पोस्टर शेयर कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखेंगे सर, जिस समय बात कर रहे हैं पीछे के जो संस्थान है, जो दुकानें हैं वो खुली है सर, और वो सब लेडीज काउंटर थी। क्या आपके मीटिंग की वजह से उनके बिजनेस पर फर्क नहीं पड़ा? क्या उनसे आपने एनओसी ली थी? देखिए ऐसा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हाँ दोस्तों, इस तरह से आप जानते हैं कि हम कोर्ट से जुड़े हुए सिजलिंग इश्यूज के ऊपर हमेशा से बात करते आए हैं। बीते कुछ दिनों से कोर्ट कांग्रेस कमेटी की हम बात करें तो उनके कार्यकर्ता हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे कार्य जो हैं प्लॉट के अंदर भी देखते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जो है अकोट में कई समय से काफी समय से मैं कह सकता हूं एक्टिव नजर आई है। कई जनता के कई सारे सवाल है, कई सारे रूमर्स चल रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं बदरुज्जमा सर के ऑफिस पर। हम लोग जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किस तरीके की चीजें हैं, क्या मामला है, क्या कंट्रोवर्सी है और किस तरीके के आगे मामला होने वाले। चलिए चलते और सर से बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। शुक्रिया सर, मेरा आपसे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल बताएं कि जिस तरीके से अभी इस समय, जबकि अभी जो है चुनाव का कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी पार्टी का अचानक से एक्टिव होना क्या कारण है? देखिए, देश में जो हालात चल रहे हैं और देश की राजनीति को आपको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से कोई आवाज़ उठाता है या कोई एक्टिव होता है तो उसको किस तरीके से धमकाया जाता है सरकार के और केंद्र सरकार के माध्यम से। और रहा हमारा जो अभियान है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, इन्होंने इनकी एक सोच है कि आज इस राज्य में इलेक्शन नहीं है और मतदाताओं के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सीधा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कि वार्ड स्तर का कार्यकर्ता है और राज्य स्तर का नेता है, वो जनता तक डायरेक्ट पहुंचे, इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में यह अभियान चलाया जा रहा है। सर, आपने कई सारी जगहों पर जो है प्रोग्राम लिए हैं, इसमें एक प्रोग्राम मदीना हॉल के अंदर भी हुआ है, क्या कहेंगे सर प्रोग्राम के बारे में, कैसा रहा? प्रभात क्रमांक 2 में जो कार्यक्रम हुआ है, मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा कार्यक्रम रहा। वहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि राज्य स्तर से लेकर तो महल स्तर तक के इश्यूज को हमको सामने लाना था। वहाँ एक इशू था, शायद आप भी उस कार्यक्रम में आपने भी बाइट लेना चाह रहे थे, नहीं ले पाए। तो वो इशू जो है इकरा उर्दू हाई स्कूल से लेकर इकरा हाई स्कूल तक का जो रास्ता है, बहुत ही हालत खराब है। वहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, बहुत तकलीफों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। 25 से 30 हज़ार आबादी वाली बस्ती उस एरिया में वो रोड से जुड़ी है, वो रोड से उनको आना जाना है, राहदारी है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू है और उस इशू को लेकर हम कई दिनों से लड़ रहे हैं। 5 साल से हमारी लड़ाई है। पहले तो जब काम शुरू हुआ था, जब कांग्रेस की सत्ता थी, उस वक्त के नगर अध्यक्ष, उस वक्त के नगर सेवक, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा था सही तरीके से, क्योंकि उस वक्त जो नगर सेवक थे वहां पर वो अगाड़ी से चुन के आए थे, कांग्रेस के नगर सेवक नहीं थे, लेकिन कांग्रेस अलायंस में थे, शायद मैं ऐसा समझता हूँ। तो वो एक वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा था, तो मैं भी खुद उस स्पॉट पे गया। मैंने भी एक पत्र दिया सीओ को कि वो काम बहुत ही निकृष्ट दर्जे का काम शुरू है और वहां पर ठेकेदार को बुलाकर अच्छा काम वहां पर करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मिली जुली साठ गांठ जो समझना चाहिए नगर सेवक और उस ठेकेदार के बीच जो थी, वो मानने को तैयार नहीं थे और उसी तरीके से रास्ता करना चाह रहे थे। तो फिर बहुत सारे वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन लोगों ने भी उस पर ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन उनका ऑब्जेक्शन लेने का मकसद मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव इसलिए नहीं था कि अगर पॉजिटिव होता तो शायद वो नगर पालिका को ये बोलते कि ये ठेकेदार से ऐसा ऐसा काम कराइए, बल्कि उनका ये बोलना था कि काम नहीं चाहिए और काम में भ्रष्टाचार हो रहा था। सही बात थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, लेकिन हमारा मकसद ये था कि एक मर्तबा जब बना था, जब रामदास गोडके जी हमारे इस राज्य के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे और इस क्षेत्र के आमदार थे, उन्होंने उस वक्त ये रास्ता किया था। उसके बाद वो रास्ता नहीं बना था, बहुत दिनों के बाद में रास्ता बन रहा था। उसके बीच में कांग्रेस की सत्ता भी नहीं थी और जब कांग्रेस की सत्ता आई तो हम लोगों ने उसकी शुरुआत की थी, ठहराव हम लोगों ने पारित किया था।
लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, आपने बताया, खुल के आपने बताया है कि उस वक्त के नगर सेवक साहब ने भ्रष्टाचार किया है, और अभी आप आपकी स्क्रीन पर देख पाएंगे, प्रेस नोट भी आपको नजर आएगी, जिसके अंदर आपको देखेगा कि उन लोगों के नाम जो है नामजद किए गए हैं और हाईकोर्ट से उन सबके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए कहा गया है। सर, आप उनका नाम ले रहे हो, उसमें से एक शख्स है जो आपके साथ पोस्टर शेयर कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हम अभी भी आपसे उस दिन की मीटिंग का शायद आपके पास मेरा वीडियो क्लिपिंग नहीं है, या अगर रहता तो आप मेरे से सवाल नहीं करते। अगर भ्रष्टाचार में लिपित मेरा भाई भी है तो जनता की अदालत, अभी जनता की अदालत में है वो केस, क्योंकि वो अदालत का फैसला आना बाकी है। अभी जनता के अदालत में फैसला है, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहा है, तो जनता ने वो फैसला करना चाहिए। और इसमें जो जितने भी लिप्त है नगर सेवक, जो नगर सेवक के खिलाफ में एफआईआर दर्ज है या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जनता ने सबक सिखाना चाहिए। सर ने करीबन 3 से 4 बार मदीना हॉल के जो है मीटिंग की बात की। सर, मेरा आपसे सीधा और सिंपल सवाल है, आपकी जो मीटिंग थी कुछ 7 बजे से स्टार्ट हो गई थी और कुछ करीब 8:30 8 या 9 बजे तक चली। इस बीच में मैंने देखा है, आप आपके स्क्रीन पर भी समय देख पाएंगे सर, जिस समय बात कर रहे हैं, पीछे के जो संस्थान है, जो दुकानें हैं, वो खुली हैं सर, और वो सब लेडीज काउंटर थे। क्या आपके मीटिंग की वजह से उनके बिजनेस पर फर्क नहीं पड़ा? क्या उनसे आपने एनओसी ली थी? देखिए, ऐसा है कि वो प्राइवेट जो है वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। हमने पानी की वजह से, पानी जो था वो हमारा पहले इरादा बाहर का था, लेकिन उस दिन बारिश थी, तो समय पे उस कार्यक्रम को हमने समय नहीं था हमारे पास, इसलिए हमने वो कार्यक्रम को संक्षेप में वहाँ पे किया। अगर किसी को वहाँ पर हमारे वजह से अगर दिक्कत गई होगी या तकलीफ गई होगी तो उसके लिए हम दिलगिरी व्यक्त करें। सर, मैं ये चाहूंगा आपके जरिए से, मैं तमाम लोगों से, अब आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, तमाम लोगों से मैं मौदेवाना गुजारिश करूंगा, इतना पैसा खर्च करते हैं आप, 2-4 हजार रुपए खर्च करें, कोई जगह अलॉट करें, कोई जगह लीज पर ले, कोई जगह रेंट पर ले, ऐसे गरीब लोगों के बिजनेस पर आप अड़थड़ा ना बने। जनता के लिए आप जनता की बात को समझें, उनका 2-3 हजार रुपए का नुकसान हो जाता है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको दुकानें तो खुली थी मगर ग्राहक नहीं आ रहे थे सर। और जिस तरह से आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, तो आपके पास उतना बजट तो होना चाहिए था कि आपने एक हॉल अलॉट करना चाहिए था एटलीस्ट। अली भाई जी, मैं समझता हूँ कि ये बिजनेसमैन जो थे, अगर उनको दिक्कत हुई तो मैंने आपके सामने पहले ही कहा, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि इनके लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। जो पथ विक्रेता आकोट के हैं, उनके लिए हमने बार बार पुलिस स्टेशन में, बार बार नगर पालिका में, और नगर पालिका को मजबूर कर दिया हमने टाउन बिल्डिंग कमेटी बनाने पर, जिसको पीवीसी समिति बोलते हैं, जो अभी तक के नहीं बनी थी। तो उसका मकसद ये है कि जो यहाँ के जो छोटे मोटे धंधा करने वाले लोग हैं, उनको बार बार अतिक्रमण के नाम पर जो निकाला जाता है, जब तक कि इनको पर्याय व्यवस्था जगह नहीं दी जाती है और इनका आई कार्ड नहीं बनाया जाता और इनको उसकी सहूलत नहीं मिलती, तब तक आप इनको नहीं निकाल सकते। तो जिस तरीके से हम इनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, मेरी तो जिंदगी, मैंने 25 साल असंगठित कामगारों के लिए, जो छोटे मोटे धंधा लगाने वाले, जो छोटा मोटा उद्योग करने वाले लोग हैं, इनको आप देखेंगे हजारों लाखों कामगारों को हमने इस राज्य के अंदर न्याय दिलाया है। हम इनके रोजी रोटी के ऊपर कभी नहीं आ सकते, और वो एक मजबूरी थी, इसलिए हमने वो कार्यक्रम। सर, मैं वो तो जान रहा हूँ, आपकी राष्ट्रीय पार्टी, आपके पार्टी के पास में इतना भी बजट नहीं था कि 5,000 रुपए का आप हॉल अलॉट कर सकते थे। आपको ऐसा क्या करना पड़ा कि प्राइवेट जगह पर लेनी पड़े और उनके धंधे पर आपका असर पड़ा, या आपको यहाँ पे इस समय आप स्टेटमेंट देना पड़ा? तो स्टेटमेंट दिया तो आप पूछ रहे हैं, किसी ने हमारे को इतराज नहीं जताया और किसी को इतराज भी नहीं है। हमने सबसे एनओसी ली थी, वहां से सबसे बात हुई थी, सब जितने भी लोग थे, मैं समझता हूँ तकरीबन जो हमारे जो संपर्क में आए उस दिन, जिनसे रह गया हुआ, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने किसी ने बताया नहीं कि हमारे को तकलीफ है। अगर वो हमको बताते कि हमारे को तकलीफ हो रही है, तो हम निश्चित रूप से कार्यक्रम चेंज कर दूसरी जगह लेते। तो ये सब बहुत बड़ा इशू जी, ये था जी, आप इसको एक मुद्दा बना रहे हैं जी, तो ये आपके पब्लिसिटी का एक मुद्दा हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये मेरे निगाह में कोई मुद्दा नहीं। देखिए, ऐसा कोई तो मसला है नहीं पब्लिसिटी का। मेरे लिए हर एक जनता का, हर एक नागरिक, हर एक वोटर, हर एक मैं बोल सकता हूँ भारतीय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर वो सवाल से अगर उसकी वो बात बनती है तो मैं तो बिल्कुल सवाल करूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे सर, आपकी मीटिंग हुई मदीना हॉल के अंदर, आपने ये बताया कि हम आने वाले समय में 10,000 पोस्ट कार्ड घर घर बांटने वाले हैं और आने वाले समय में इस रोड को जो है बनाने वाले हैं। सर, मेरा आपसे एक मोटा मोटा सवाल है, कितने फीट का रोड आने वाला है? देखिए, अभी तो हमारी लड़ाई मेन जो चल रही है, वो लोगों की जो दिक्कतें हैं, लोगों की जो तकलीफें हैं, तो तकलीफ ऐसी है लोगों की। अभी देख लीजिए, ये पोस्ट कार्ड है,
ये हमने पोस्ट कार्ड इस तरीके से बनाया है जो कि जिलाधिकारी के नाम पे है, और जिलाधिकारी को हर व्यक्ति जिलाधिकारी को अपनी समस्या लिख रहा है, और ये जिलाधिकारी का एड्रेस है। यहाँ पर उसका नाम रहेगा, जो भी व्यक्ति है इस पर उसका नाम रहेगा और उसकी सही रहेगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सच्चे मन से, हम राजनीति नहीं करना चाह रहे, हम सच्चे मन से ये रास्ता बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कोशिश 3 मरतबा की। एक मरतबा हमने वशिष्ठ जो इसका नगर पालिका का 14 जो ये होता है 14 आयुक्त, उसमें हमने 1,32,00,000 रुपए का निधि पास किया था। उस वक्त की सरकार जो थी सत्ता बीजेपी के हाथ में थी। कुछ उन्होंने टेक्निकल मुद्दा लेकर कि भाई ये रोड के ऊपर केस है, ये मुद्दे को लेकर उन्होंने वो निधि को डिवाइड कर दिया, जबकि हमने उसका टेक्निकल टीएस भी कर दिया। जो समझदार लोग हैं जानते हैं बात को कि टेक्निकल सेंक्शन होना बोले तो निधि पूरी सेंक्शन हो जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो निधि को हमारे खिलाफ की जो बीजेपी की सरकार थी उन्होंने वो दूसरे रास्ते पर कन्वर्ट कर दिया। सर एक आखिरी सवाल, अभी मेरी लास्ट टाइम 2 से 3 दिन पहले आपके छोटे भाई नूरुज़्ज़मा सर से बात हुई। उन्होंने खुलकर ये बताया कि 66 फीट का रोड था, 66 फीट का रोड था, और हम इसे जो है 20 फीट का बनाने वाला है करीबन अप्रोक्सीमेटली। इसी तरीके से मैं आपसे भी चाहता हूं, क्योंकि वो आपके साथ पोस्टर शेयर किए हैं, आप भी मुझे अगर टेक्निकल ना होते हुए अगर एग्जैक्ट अगर बता देंगे कि तो जैसे उन्होंने बताया कि 6 मीटर का, वैसे अगर आप मुझे बता देंगे तो जनता क्लियर हो जाएंगी कितने मीटर का बनने वाला है। देखिए, इसके ये रोड के पीछे की कहानी ऐसी है कि हमारी खेती पूरी वो रोड के पीछे है, और हमारा रास्ता जो था वही वहीं से था। शायद उस वक्त आप भी वहां पर नहीं आए होंगे, आप भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त से हमारा रास्ता राहदारी का रास्ता है, हमारी खेती का रास्ता है, और हमारे पुरखे और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो 60 फीट का रास्ता है, 60 फीट का रास्ता है। और उसके बावजूद धीरे धीरे लोगों ने अतिक्रमण किया, अतिक्रमण करके आज मुझे लगता है वो 20 से 22 फीट का रास्ता बाकी हो गया। और मजबूरी ऐसी है कि वहाँ के लोग अगर हमें सहयोग दे और खुद होकर वो अतिक्रमण निकाल ले, या नगर प्रशासन को हमने कई मरतबा गुहार लगाई कि वो अतिक्रमण आप निकालिए, क्योंकि वाकई में वहाँ पर बहुत तकलीफ है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ पे दवाखाने हॉस्पिटल्स है और बहुत सारे मेडिकल्स है, तो लोगों का आने जाने का रास्ता मेन वही है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो उससे बहुत दिक्कतें हैं। आपने जो इशू लिया कि वहाँ पर अतिक्रमण हटना चाहिए, तो हमारा भी मकसद यही है, लेकिन आप देखते हैं कि पूरे गांव का अतिक्रमण हटाया जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ रास्ते बने नहीं है, ये रास्ता बनना चाहिए। उसके बाद में अतिक्रमण हट गया तो वो अपन वो भी बना के और चौड़ा कर लेंगे, उससे और निधि कम लगेगी उस वक्त। मतलब आज एक साथ जो है निधि इतनी उस रास्ते पर आना मुश्किल है, क्योंकि होता यह है कि हर वार्ड को, हर प्रभाग को निधि बांटी जाती है। तो एक जो बड़ा रास्ता है, मैं समझता हूँ कि 1.5 करोड़ आज जो उसका एस्टिमेट होना चाहिए, 1.5 करोड़ का रास्ता है। एक रास्ते पर अगर वो 2-2.5 करोड़ रुपए नहीं डाल सकते, क्योंकि पैसा लगता है, अतिक्रमण हटाने के लिए भी पैसा लगेगा, और बाकी अभी हम चाहते हैं कि ये रास्ता बना ले, उसके बाद हम अतिक्रमण हटाएं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपके जो नगर सेवक साहब ने कहा है उसको आप करेक्ट कर दीजिए कि ये 20 या 21 फीट का रोड बन रहा है। देखो, आप जिस तरीके से भी आपके मन में क्या चीज है मैं वो नहीं जानता हूँ, मुझे तो आपका मकसद ये रोड को बनने देना है या ये रास्ते को रोकना है। देखो, एक सोच होती है पॉजिटिव और एक सोच होती है निगेटिव। अब निगेटिव सोच से अगर हम सोचेंगे कि ये रास्ता पहले इतना बनना, ये अतिक्रमण हटना चाहिए, उसके बाद ही रास्ता बनना चाहिए, तो ये हमको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। हम जनता से पूछेंगे और उसके बाद में फिर निर्णय लेंगे। तो अभी फिलहाल बदरुज़्ज़मा सर ने ये कहने से बिल्कुल वो डिनाई कर रहे हैं कि कितने फीट का रोड बनने वाला है, कितने फुट का नहीं बनेगा। मगर उनके जो छोटे भाई है नूरुज़्ज़मा सर ने, उन्होंने हमारे, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे इस समय कि वो वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें, जिसके अंदर उन्होंने क्लियर बताया है कि ये 66 फीट का रोड था, हम इसे 6 मीटर अप्रोक्सीमेटली 20 या 21 मीटर का बनाने वाले हैं। मगर बदरुज़्ज़मा सर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत में जाकर पूछेंगे उनको कितने फीट का रोड चाहिए। तो अब जनता को ये चाहिए कि ये समझना पड़ेगा कि ये क्या होने वाला है और आपको कितना चाहिए, क्योंकि आप 30 साल और बर्दाश्त कर सकते थे, अभी और 5 साल बर्दाश्त कर सकते हैं क्या, या आपको करंट में चाहिए क्या, करंट में चाहिए तो कितना चाहिए, ये सारी चीजें, क्योंकि आपका सपोर्ट इनके साथ रहेगा तो ये प्रशासन से लड़ पाएंगे। और अतिक्रमण की अगर हम बात करें तो मेरी इनसे बात हुई है, इन्होंने खुद कहा है और ये उन्होंने ऑन कैमरा भी कहा है कि जनता अगर हमारा साथ देती है तो अतिक्रमण के लिए भी हम तैयार हैं और प्रशासन से हम इसके लिए भी बात